हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद इस वक्त मार्केट में एक नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन। और इस वेरिएंट के आने के बाद काफ़ी लोग चिंतित हैं। बहुत सारे देश इस वक्त पैनिक मूड में आ चुके हैं। क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं डिटेल्स में। दोस्तों, सबसे पहले ये वेरिएंट पाया गया बोत्सवाना नाम का एक देश में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। लास्ट मंथ 24 नवंबर को अफ्रीका के एक साइंटिस्ट ने WHO को इस वेरिएंट की जानकारी दी। ये वेरिएंट के मिलने के बाद मानो एक हड़दम समझ गया और WHO ने 26 नवंबर को सीरियस कंसर्न अनाउंसमेंट करा। जितने भी देश हैं सबकी नज़र अब WHO पे है कि इसका फाइनल स्टडी क्या आता है, इसका रिपोर्ट क्या आता है। हालांकि अभी बहुत सारा चीज़ क्लियर होना बाकी है। जो चीज़ अफ्रीका के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सामने आई है, मैं आप लोगों तक भी वो शेयर करता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या लॉकडाउन फिर से लगेगा या फिर फ़्लाइट रिस्ट्रिक्शन फिर से लगेगी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों, इस वक्त ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे ज़्यादा केस अफ्रीकन कंट्री में देखा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका केस देखा गया ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, फ्रांस, स्कॉटलैंड, स्पेन। वहीं कल सऊदी अरबिया में भी इसका केस मिला, दुबई में भी मिला और आज इंडिया में भी मिला। तो चांसेस है कि लगभग हर एक कंट्री में ये वेरिएंट अभी तक पहुंच चुका होगा। दोस्तों, यूँ तो हर एक वायरस का म्यूटेशन होना कॉमन सी बात है। ओमिक्रॉन को लेके इस वक्त सारे देश और लोग इसलिए ज़्यादा चिंतित है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वेरिएंट्स इस नए वेरिएंट में म्यूटेशन ज़्यादा है। अगर इससे पहले के वेरिएंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा म्यूटेशन देखा गया था डेल्टा वेरिएंट में। इसके सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में देखे गए थे। 80 से 90% केसेस इंडिया से आ रहे थे और डेली 3 से 4 लाख केस पाया जा रहा था इंडिया में, क्योंकि उसका जो एन एवरेज म्यूटेशन था डेल्टा वेरिएंट का वो 9 से 10 था। वहीं अगर हम बात करें ओमिक्रॉन वेरिएंट की, इसका म्यूटेशन डेल्टा वेरिएंट से 4 गुना ज़्यादा है। एन एवरेज 30 से 32 इसका म्यूटेशन रेट देखा गया। इसलिए सारे कंट्री इस वक्त पैनिक मूड में है कि अगर इस वेरिएंट पे काबू नहीं पाया गया तो कहीं हालात फिर से पहले जैसा ना हो जाए। अगर इस वेरिएंट की सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स लगभग सेम है। गले में खराश, इचिंग, थकान, ज़ोर से बुखार आना, खांसी होना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वैक्सीन का क्या वैक्सीन लेने के बाद भी ये वेरिएंट असरदार होगा उस पर। तो इस पर अभी फ़िलहाल फाइनल रिपोर्ट कुछ भी नहीं आया है, तो अपने से कुछ भी बोलना गलत होगा। ये रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेगा। हालांकि जो वैक्सीन कंपनीज है, फाइजर, बायोटेक या फिर मॉडर्ना, उनका अनाउंसमेंट देखा गया। उनका कहना ये है अगर नए वेरिएंट पे वैक्सीन असरदार नहीं होता है तो फिर उनको इस वैक्सीन को मॉडिफाई करके इस वेरिएंट पे असरदार हो वैसा वैक्सीन लाने में कम से कम 100 दिन लग जाएंगे। आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट। तो अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है वैक्सीन काम करे इस वेरिएंट पे, जो लोग वैक्सीन लिए हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट अभी तक जो स्टडी हुई है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, ये वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से लोगों में फैलेगा अगर हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो अगर ये वेरिएंट तेज़ी से लोगों में फैलता है फिर से हालात पहले जैसा होने का चांसेस है, क्योंकि धीरे धीरे हर एक कंट्री में केसेस मिल रहे हैं। इंडिया में भी केसेस मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आज की रिपोर्ट की बात करें तो अफ्रीका में 4000 से ज़्यादा केसेस मिले आज। तो ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से लोगों में फैल रहा है। यही वजह है कि लोग डर रहे हैं कहीं फिर से फ़्लाइट बंद ना हो जाए, फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। अगर हम फ़्लाइट बैन की बात करें तो अभी तक फ़्लाइट बैन का जो डिसीजन है वो ज़्यादातर देखा गया कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए है। सऊदी अरबिया ने भी अफ्रीकन कुछ कंट्री को बैन किया, बहरीन ने भी बैन किया, UK ने भी बैन किया, अमेरिका ने भी बैन किया। हालांकि अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं मिली कि इंडिया का फ़्लाइट बैन होगा या फिर इंटरनेशनल लेवल पे सारे कंट्रीज़ को बैन करी जाएगी। लेकिन अगर हालात काबू में ना रहे, केसेस ज़्यादा बढ़ते दिखे तो हो सकता है फ़्लाइट रिस्ट्रिक्शन फिर से लगे। लेकिन ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इस पर अपने से कुछ बना के बोलना गलत होगा कि फ़्लाइट रिस्ट्रिक्शन फिर से होगा, फिर से लॉकडाउन लगेगा। 1-2 हफ्ते में ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि WHO का रिपोर्ट क्या कहती है। फ़िलहाल मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि रूमर से बचिए और अपने आप को भी इस नए वेरिएंट से बचा के रखने के लिए पब्लिक प्लेस में मत जाइए।
जब आपको ज़रूरत हो तभी जाएं, मास्क लगा के जाएं, फ्रिक्वेंटली हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए और जब तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आती है अपने आप को पैनिक मूड में मत डालिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आ रहा, कॉल्स आ रहा कि सुनने में आया कि फिर से लॉकडाउन लगेगा। बहुत सारे लोग अपने से बना के बात बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ से अपने आप को बचा के रखिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।